क्वेश्चन नंबर 38 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ द लाइट हाउस गेजिंग अप इन इट्स टावरिंग हाइट। ठीक है, ये लाइट हाउस है। ठीक है, सिंपल डायग्राम आपका सीई के आपका लाइट हाउस है। अमृता ए पॉइंट पे खड़ी है नियर द लाइट हाउस। शी मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड फाउंड इज टू बी 60 डिग्री। तो यहां से जो लाइट हाउस था सीई, तो सी के लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया 60 डिग्री। देन शी क्लाइम नियर ए ऑब्जर्विंग डेक 40 मीटर हायर देन हर ओरिजिनल पोजीशन। तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से 40 मीटर डेक पे इसने क्लाइम किया, बी पॉइंट पे पहुंच गई। यहाँ से उसने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस टू बी 45 डिग्री। अब बी पॉइंट से लाइट हाउस के टॉप का एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, इसने दो पॉइंट दिए, एक तो बेस से टॉप का एंगल है 60 डिग्री और एक बेस से टॉप का एंगल है 60 डिग्री और एक बी पॉइंट है, वहां से एंगल है इसका 45 डिग्री। क्लियर? तो क्वेश्चन फर्स्ट है इफ सी डी इज एच मीटर फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म ऑफ एच। तो इसके जो बेसिक फॉर्मूले है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये इसके सारे बेसिक फॉर्मूले रहेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ट्रायंगल है सी बी डी इसको अलग से बना लेंगे। आप मुझे बताओ जो ये एंगल है आपका, ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री। और ये भी एंगल कितना आपके पास है 90 डिग्री एंगल है। चलिए अब ये ट्रायंगल आप फॉर्म करेंगे। ये ट्रायंगल कौन सी है सी बी डी, सी बी डी। ये ट्रायंगल आपने फॉर्म कर ली। ठीक है, तो ट्रायंगल होगी सी बी और डी। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री और ये एंगल कितना है 90। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। सी डी की वैल्यू कितनी है आपके पास एच है। क्लियर है? 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, 90 और एंगल के साथ क्या होता है बेस, ये आपका बेस हो जाएगा। और ये क्या बच गया आपके पास परपेंडिकुलर, क्या बच गया परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, आपको निकालना क्वेश्चन क्या है आपका इफ सी डी इज एच मीटर फाइंड द डिस्टेंस बी डी इन टर्म ऑफ एच। तो बी डी और सी डी में आपको रिलेशन बतानी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एक एंगल और एक साइड आपको गिवन था दूसरी साइड तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो जिसके लिए फॉर्मूला P, ये परपेंडिकुलर और बेस में क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर और बेस में फॉर्मूला क्या है टेंजेंट थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास है P बाई बी। तो आपने ट्रायंगल ले ली बी सी डी जिसमें टेंजेंट थीटा का आपने फॉर्मूला यूज किया, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू एच है और बेस की वैल्यू आपके पास बी डी है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू आपके पास होती है 1। कितनी होती है 1 वैल्यू होती है। तो आप इसमें पुट करोगे टेंजेंट 45 की जगह आपने 1 इक्वल टू एच अपॉन में बी डी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी डी इक्वल टू एच। आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट था, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास बी डी इक्वल टू एच आ गया। सेकंड पार्ट आपका फाइंड द डिस्टेंस बीसी इन टर्म ऑफ एच। अब बीसी की वैल्यू निकालनी, हमने डायग्राम अलग से बना लिया। बीसी की वैल्यू निकालनी किसकी फॉर्म में एच की फॉर्म में। बिल्कुल, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है साइन का रिलेशन, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा होता है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की। सेकंड पार्ट में यही ट्रायंगल आपकी रहेगी, ट्रायंगल बीसीडी। तो इसमें क्या देगा साइन थीटा, क्या फॉर्मूला आपके पास पी बाई एच। वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास स्मॉल एच है और हाइपोटेनस क्या है बीसी है जो आपको निकालना है। साइन 45 की वैल्यू पुट करो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1 बाई अंडर रूट 2। यहाँ टेबल से आप देख सकते हो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में अंडर रूट 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करो इक्वल टू एच अपॉन में बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2 एच आपके पास वैल्यू है।
ये सेकंड पार्ट का आंसर। अब आपके पास थर्ड का ए पार्ट है। थर्ड का ए पार्ट क्या है? फाइंड द हाइट सीई ऑफ लाइट हाउस। सीई की लाइट हाउस की हाइट बतानी है और अंडर 3 की वैल्यू कितनी लेनी है? 1.73। क्लियर है। अब देखो, ईस्ट एंगल में और ईस्ट एंगल में दोनों में क्या कॉमन है? बी डी और ए दोनों क्या है? इक्वल है। और बी डी की वैल्यू हमने बी डी इक्वल टू एच ऊपर निकाल ली। तो ईस्ट एंगल से भी हम क्या निकाल लेंगे? ए ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ए ई को हम बी डी के इक्वल पुट कर देंगे और एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, जो आपके पास ए बी की वैल्यू 40 है तो बी डी ई की वैल्यू भी कितनी होगी? 40 होगी। तो ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 40 मीटर। क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास सी ई की वैल्यू निकालनी है, थर्ड पार्ट हो गया। सी ई किसके इक्वल हो जाएगा? 40 प्लस में एच। और आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल सी ए ई। सी ए ई ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें परपेंडिकुलर और बेस में आपका रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हमने देखा था क्या था? टेंजेंट था। क्या था? टेंजेंट। तो आपके पास टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? ये आपके पास सारा कम परपेंडिकुलर सी से ई। क्लियर है। तो ये कितना? 40 प्लस में एच। तो परपेंडिकुलर वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस में एच डिवाइड में बेस कितना आपके पास? ए ई डिवाइड में ए ई। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3। कितनी होती है? √3। ये टेबल से आप देख सकते हो। 40 प्लस एच डिवाइड में ए ई। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ए की वैल्यू, ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखते हैं। ए ई इंटू में √3 इक्वल टू 40 प्लस में एच। क्लियर है। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए ई इक्वल टू 40 प्लस में एच डिवाइड में √3। और आपको पता था कि ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है तो बी डी की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? ए ई की इक्वल रहेगी। तो आपने क्या कर दिया? बी डी इक्वल टू ए ई। और बी डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? बी डी की वैल्यू आपके पास आई थी एच आई थी। तो एच इक्वल टू 40 प्लस एच बाई √3। तो एच इक्वल टू 40 प्लस एच डिवाइड में √3। क्लियर है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एच की वैल्यू निकाल लो। √3 इंटू एच कितना आ जाएगा? √3 एच इक्वल टू 40 प्लस में एच। एच इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा? √3 एच माइनस एच इक्वल टू 40। इसमें से एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा? √3 माइनस 1 इक्वल टू 40। क्लियर है। √3 माइनस 1 क्या है? मल्टीप्लाई में तो साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एच इक्वल टू 40 डिवाइड में √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लो तो √3 प्लस 1 डिवाइड में √3 प्लस में 1। अब नीचे देखो फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस में बी स्क्र। क्लियर है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40 √3 ब्रैकेट में प्लस 1 डिवाइड में ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो √3 का स्क्र माइनस में 1 का स्क्र। ठीक है। तो इक्वल टू 40 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 डिवाइड √3 का स्क्र कितना आता है? 3 माइनस में 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइड में 2। 2 से कैंसिल आउट हो जाए, कितना आ गया? 20 आया। कितना आ गया? 20। तो जो आपके पास वैल्यू है एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच इक्वल टू 20 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1। और √3 की वैल्यू कितनी थी आपके पास? √3 की वैल्यू थी 1.73। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे
तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 ब्रैकेट में 1.73 प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 20 इंटू में 2.73 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 7 टू जा 14, 2 टू जा 4 है 5, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, क्लियर है। ये आपकी वैल्यू आ गई। और आपके पास सी ई की वैल्यू कितनी थी, सी ई की वैल्यू आपके पास थी 40 प्लस एच जो आपको निकालना था। तो सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 प्लस में एच, तो 40 प्लस में 54.60 हमारे पास आ जाएगा 94.60 मीटर। ये आपका सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड बी पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस ए ई, ए ई की वैल्यू निकालनी है इफ ए सी इक्वल टू 100 मीटर। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 मीटर, ठीक है। तो इसमें देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी की, किसकी नहीं, क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द डिस्टेंस ए ई, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है इफ ए सी इक्वल टू 100, ए सी की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 100 दे दी, क्या दे दी 100। तो ए सी ई, ये आप ट्रायंगल ले लोगे, और ये वैल्यू आपको कितनी दे दी है, ए सी की वैल्यू कितनी दे दी है, 100 दे दी, ए सी की वैल्यू 100 दे दी है, और ये आपको एंगल 60 डिग्री पता है, एक साइड और एक एंगल पता हो तो आप दूसरी साइड निकाल सकते हो। तो ये 90, 90 के सामने क्या हो जाएगा, 90 के सामने क्या है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ए बेस आपको निकालना है, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और 100 के आपके पास हाइपोटेन्यूस, और बी और एच में क्या रिलेशन होता है, कोस होता है, क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच, क्लियर है। एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए जो आपको निकालना है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है, क्लियर है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, होती है 1/2 इक्वल टू ए ई बाई 100। तो 100 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड में 2 इक्वल टू ए ई, 2 5 जा 10 50, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 मीटर। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।